नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार भारत आपके अपने पी के भारत यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे बीपीएससी हो, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी टीचर, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेके आया हूं। कुछ प्रश्न है, 30 प्रश्न है। आइए हम इसको डिटेल देखते हैं आपके पी के भारत यूट्यूब चैनल पर। अंतरिम बजट 24-25 के बारे में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। यह सर्वांगीण, सर्वव्यापी और समावेशी विकास के लिए 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करता है। यह गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रीकरण पर जोर देता है। यानी कौन कथन सही है? दोनों कथन सत्य है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड SGB के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से स्टेट बैंक द्वारा जारी किया था। यह गलत है। सही क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित भारत में निवासी व्यक्ति SGB निवेश करने पात्र हैं। ये सही है। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के अधिक 3 हिस्सों में बांटने का प्रावधान देता है। अधिकारों को संविधान में केंद्र और राज्यों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटने का प्रावधान देता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकते हैं। ये सही है। बाकी बचे विषयों के कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। ये गलत है। ये दोनों से ऊपर वाला। कौन सी जनजाति देश से सही सुमेलित नहीं है? तो है मासाई केन्या, ये सही है। माओरी न्यूजीलैंड, ये भी सही है। और किर्गिस्तान, ये भी सही। आइनू जो है पाकिस्तान, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दक्कन दर्रा पास अलग करता है? तो यह है अंडमान और छोटा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को दक्कन दर्रा अलग करता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? कच्छ, लेह, जैसलमेर। कौन सा नदी यमुना की सहायक नदी है? तो सिंध, टंगन और सेंगर। यमुना की सहायक नदी है, मांड नहीं है। कौन सा भारत में चाय उगाने वाला राज्य नहीं है? तो पंजाब नहीं है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर के मामले में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूँ उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में आता है। लेकिन चाय में कहाँ कहाँ उगाता है? पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है असम में। शब्द मोनालिसा बेसिन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मिजोरम के लिए। निम्नलिखित में से भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यह भारत का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र है। सही है। आकार में मोटे तौर पर त्रिकोणीय है, ये भी सही है। और प्रायद्वीपीय पठार एक अधिक स्थिर क्षेत्र, ये भी सही है। लगभग 25 लाख किलोमीटर की छल्ला हुआ, ये गलत है। वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यापक अप्रत्यक्ष है जिसमें 106वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से लागू किया था। ये गलत है। सही क्या है? संविधान संशोधन के अनुच्छेद 279(1) के अनुसार GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। ये सही है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। डेनो ने बिहार में अपनी कारखाना कहाँ और कब खोली है? तो पटना सिटी 1774 में खोली थी। हमास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमास एक फिलिस्तीन राजनीतिक सशस्त्र समूह है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ये सही है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1997 से हमास से आतंकवादी संगठन घोषित किया जो कि अन्य देशों के दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं। ये दूसरा नंबर जो है कथन वो गलत है। पटना में स्थापित पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के और अंबिका कांत के। ये दोनों सही हैं। सबसे पहले पढ़े जा सकने वाले अभिलेख किस सम्राट के समय में था? तो अशोक के समय में। गुप्त राजा समुद्रगुप्त के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है? वह अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रवत नहीं रहता था। ये सही नहीं रहता था। भारत सही क्या है? भारत में राजनीतिक एकता स्थापित किया। हरिसेन उनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, और संस्कृत को अपनी दरबारी भाषा घोषित किया। संतों के सूफी साहित्य के लिए क्या मान्य नहीं है? तो दस्तूर उलमा अधिकार और जिम्मेदारियाँ, ये सही नहीं है। तज़किरा संतों का जीवन है, सही है। मखलूजात संतों के बीच संवाद है, सही है। मकतूब संतों का लेखन है, सही है। 1906 में किनके द्वारा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर सिंह के द्वारा। तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत की स्थापना किस शासक ने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत अहमद चियरमपोश के साथ किस शासक ने बैठक किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सुल्तान मोहम्मद और बाबर के बीच में। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। 1526 में पानीपत का युद्ध,
तो इसके लिए मैंने ट्रिक बना, पानी पिया, पानीपत का युद्ध, उसके बाद चांद पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया यानी खानवा का 1527 में, उसका चंदेरी का 1528 में, और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। किसके प्रशासनिक सुधार के तहत सरकार नामक इकाई स्थापित की गई थी? शेरशाह के, जिसका मकबरा सासाराम में है। वह सभ्यता जिसने जीटी रोड का निर्माण किया, ग्रैंड ट्रंक रोड। वह सभ्यता जिसके द्वारा कई शहरों की एक विशेषता दुर्गीकरण की गई थी, हड़प्पा के द्वारा। गर्तावासों को किसके साथ संबंध किया जाता है? आर्य के साथ। ऋग्वेद की बहुत सी बातें इस ग्रंथ के समान है, अवेस्था के, और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। हाल ही में बिहार की सिवान जिले की सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बनी है यूसरा फातिमा। आनुवंशिकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जोहान्स को आनुवंशिक का जनक कहता है, ये गलत है। वंशानुगत लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित आनुवंशिकी कहलाता है। जेनेटिक्स नाम W. वाटसन द्वारा 1905 में किया गया था। जोहान मेंडल ने प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता का सूत्र सुझाया था। यह सब सही है। जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को क्या कहता है? सिंट्रोस कहता है। जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को सिंट्रोस कहता है। पपीते के खाने योग्य भाग को क्या कहता है? मेसोकॉर्प कहा जाता है। ये था 30 प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रश्न था 30, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे बीपीएससी के लिए, खासकर बिहार के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थी ट्यूशन से जुड़ रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।